डेबिट प्रतिमाह 4x² प्लस 7y माइनस 2xy भोजन पर, और -2x² प्लस 4x प्लस 5xy शिक्षा पर, तथा x² प्लस 3xy किराए पर खर्च करता है। जो डेबिट है वो हर महीने अपना इतना रुपया, इतना और इतना रुपया खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय -5x² प्लस 4x प्लस 5xy हो तो ज्ञात कीजिए डेबिट का मासिक खर्च और डेबिट की मासिक बचत। तो मान लीजिए डेबिट जो है भोजन पर 1000 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1000 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट जो है, यहाँ पे डेबिट जो है 1000 रुपये खर्च कर रहा है किस पे? भोजन पे, ठीक है, भोजन पे, ठीक है। और शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है? मान लीजिए इसको पकड़ लीजिए, आप 500 पकड़ लीजिए, ठीक है। शिक्षा पे और किराए पे कितना खर्च कर रहा है? x² प्लस 3xy। तो मान लीजिए इसको किराए पर मान लीजिए आपको 100 रुपया पकड़ लीजिए, ठीक है। किराए पर तो यही पूछ रहा है कि डेबिट का मासिक खर्च कितना है। तो डेबिट का मासिक खर्च मतलब कितना भोजन पे, कितना शिक्षा पे और कितना किराए पे खर्च हो रहा है। तो टोटल जोड़ देंगे जब हम, तो 1000 यहाँ पे 515 और 100 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो यही, तो जो भोजन है और जो शिक्षा है और जो किराया जब हम जोड़ देंगे तो ये क्या होगा? हमारा डेबिट का मासिक खर्च निकल जाएगा। तो ये जो है भोजन और प्लस शिक्षा और प्लस किराए को जोड़ देंगे तो हम लोग का जो मासिक खर्च है वो ज्ञात हो जाएगा। तो आइए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भोजन पे आपका 4x² प्लस 7y माइनस 2xy, ठीक है। और इस पे ये तो भोजन पे हो गया। अब प्लस आपका शिक्षा पे कितना हो रहा है? -2x² प्लस 4x प्लस 5xy, ठीक है। और शिक्षा पे और किराए पे कितना खर्च हो रहा है? +x² प्लस 3xy, ठीक है। तो जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो महीने का खर्च है वो ज्ञात हो जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं। यहाँ पे 4x² प्लस 7y माइनस 2xy, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? -2x² प्लस 4x प्लस 5xy प्लस x² प्लस 3xy, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 4x² हो गया और यहाँ पे आपका x² हो गया। तो 4x² और x² 5x² हो गया, और 5x² में से -2x² जाएगा तो आपका 3x² हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है 3x² हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपका? +7y, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद और कहीं तो y है नहीं। अब उसके बाद क्या बचा? यहाँ पे xy और यहाँ पे 5xy और यहाँ पे 3xy। तो जब यहाँ पे आपका यहाँ पे और एक 4x भी बचा है, यहाँ पे +4x, ये भी खत्म हो गया आपका। उसके बाद क्या बचा? यहाँ पे 2xy, यहाँ पे -2xy और यहाँ पे +5xy और यहाँ पे आपका 3xy। तो 5xy और प्लस 3xy कितना हो गया? 8xy। 8xy में से आपका -2xy जाएगा तो यहाँ पे +6xy। तो ये डेबिट का जो है मासिक खर्च हो गया। ये क्या हो गया आपका? डेबिट का मासिक खर्च हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, उसका इनकम कितना है महीने का, उसकी मासिक आय मतलब महीने का कितना रुपए की उसकी आय है। तो यहाँ पे महीने का आय कितना है उसका? -5x² प्लस 4x प्लस 5xy। तो इसकी महीने की आय है। मान लीजिए यहाँ पे 1600 रुपया क्या हो रहा है? टोटल खर्च हो रहा है और उसकी आय मान लीजिए 2000 रुपया है, ठीक है।
2000 रुपया उसकी आय है। तो वही आप 2000 में से जब आप घटाएंगे 1600, तो कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो उसका महीने की आय है उसमें से आप जो आप उसका खर्च है, उसका जो खर्च है 3x² प्लस 7y प्लस 4x प्लस 6y, तो घटाएंगे तो हमारा जो मासिक बचत है डेबिट का वो ज्ञात हो जाएगा। जैसे 2000 रुपया कमा रहा है, 1600 रुपया खर्च कर रहा है, तो उसके पास क्या है 400 रुपया उसका महीने का बचत हो रहा है। तो डेबिट की मासिक बचत तो वही हमें ज्ञात करना है। तो पहले सबसे पहले उसका इनकम कितना है महीने का, इतना हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे 3x² प्लस 7y प्लस 4x प्लस 6xy। ये 4x पहले लिखेंगे या 7y बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले और बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -5x² प्लस 4x प्लस 5xy, माइनस थोड़ा प्लस में होगा तो यहाँ पे -3x², माइनस थोड़ा प्लस में होगा तो यहाँ पे -7y, माइनस थोड़ा यहाँ पे प्लस में होगा तो यहाँ पे -4x, और माइनस थोड़ा यहाँ पे प्लस में होगा तो -6xy। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 5x² है, यहाँ पे 3x² है, तो 5x² और 3x² कितना हो गया, -8x²। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचा, यहाँ पे 4x में से प्लस 4x में से माइनस 4x जाएगा तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका क्या बचा यहाँ पे 7y, तो यहाँ पे -7y हो गया। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे आपका प्लस 5xy और यहाँ पे -6xy, तो यहाँ पे -6xy में से यहाँ पे प्लस 5xy जाएगा, तो यहाँ पे -xy बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला जो चिन्ह अगर माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये आपका जो हो जाएगा डेबिट की मासिक बचत। तो यहाँ पे आपका डेबिट की मासिक बचत, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा।